Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students of class 4? Hopefully all will be fine. Very good morning to all of you. Okay, students, as you know that from the physics portion we have started the chapter Our Earth and Its Neighbors. And in the previous lecture we have done its warm-up activity, and we have studied few information about the Earth and Moon, okay, and the Sun. Okay, now today we will study about the Sun and the solar system. What is the solar system and what is meant by the solar system? The Sun has a family of 8 large heavenly bodies moving around it. They are called planets. The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These all planets form the solar system. Okay, students, ये जो प्लैनेट्स के मैंने आपको नाम बताए हैं, ठीक है, सन की जो फैमिली है 8 प्लैनेट्स की फैमिली है और जो उसके गिर्द घूम रही होती है, और इस फैमिली को हम कहते हैं सोलर सिस्टम. सोलर सन से है, ठीक है, सो सोलर सिस्टम. As you can see that there is the Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These all are the 8 planets. Now let's see about the Mercury. Okay, students, what are the properties of Mercury? Mercury, it is the smallest planet in the solar system. ठीक है, the side facing the sun is very hot and the side away from the sun is extremely cold. It has craters on its surface. यानी मरकरी जो है ये सबसे छोटा प्लानट है सोलर सिस्टम में, और जो साइड इसकी सन के सामने आती है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, और जो सन से बैक साइड पे आती है वो थोड़ा कोल्ड है. ओके स्टूडेंट्स, now let's see about the next planet, that is Venus. Venus is the brightest and the hottest planet in the solar system. सबसे ज़्यादा brightest, सबसे ज़्यादा रोशन और hottest planet है. The atmosphere on Venus is a mixture of poisonous gases. जो वहाँ पे जो आबो हवा है उसमें पॉइजनस गैसेस होती हैं, जहरीली गैसेस हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ठीक है, एज इट शोज़ अप ब्राइटली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. जो क्योंकि हम इसको मॉर्निंग में और इवनिंग में बहुत ज़्यादा लाइट के साथ, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ देख सकते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार, या फिर इसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार. ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट द अर्थ. अर्थ इज़ द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, ठीक है, इट इज़ आवर होम प्लानट. ओके, अर्थ के बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम इस पर रहते हैं और आप सब जानते हैं कि अर्थ जो है ये हमारा होम लैंड है, ठीक है. इट इज़ ओनली द प्लेस वेयर वी कैन फाइंड द वाटर एंड वी कैन फाइंड द प्रॉपर एयर फॉर द रेस्पायरेशन, ठीक है. और यही एक ऐसा प्लानट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है और जहाँ पे लाइफ मिलती है. अब तक अर्थ के अलावा किसी और प्लानट पे लाइफ के इतने ज़्यादा क्लियर एविडेंस नहीं मिली हैं, ठीक है सर. तो अर्थ जो है एक ऐसा प्लानट है जहाँ पे हर तरह के जानदार जो है वो आपको मिलते हैं. तो अर्थ की क्योंकि यहाँ पे पानी है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, हवा है, टेम्परेचर सूटेबल है, तो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी वजह से अर्थ जो है जिस पर हम रह सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट द मार्स. मार्स इज़ नोन एज द रेड प्लानट, ठीक है. मार्स को जो है रेड प्लानट कहा जाता है. स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म्स इन मार्स थ्रो अप सैंड एंड फिल द एयर विद डस्ट. दिस डस्ट गिव्स इट द रेड कलर, ठीक है. इस पे जो है मार्स पे जो है डस्ट के तूफान चलते रहते हैं, हवा चलती रहती है, बहुत तेज़ हवा चलती रहती है, जिसकी वजह से जो उसका जो कलर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो मार्स का कलर है वो बहुत ज़्यादा रेड हॉट नज़र आ रहा है, रेड कलर नज़र आ रहा है. तो डस्ट के बहुत ज़्यादा तेज़ चलने की वजह से डस्ट के तूफान चलने की वजह से, सैंड के तूफान चलने की वजह से जो मार्स है उसका कलर हमें दूर से रेड कलर का नज़र आता है. वहाँ की जो आपको पता है सैंड की जो मिट्टी होती है वो ब्राउनिश या रेडिश टाइप की होती है, तो जो है इसलिए हमें वो रेड नज़र आता है. ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट द जुपिटर. ओके, जुपिटर इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स. इट हैज़ थिक क्लाउड्स ऑफ गैस विच फॉर्म बैंड्स अराउंड इट, ठीक है. जो जुपिटर होता है ये सबसे ज़्यादा बड़ा प्लानट है, ठीक है. जितने प्लानट हमें मिलते हैं उन सब में जो सबसे बड़ा प्लानट है वो जुपिटर है. एक बहुत ही बड़ा प्लानट है और उसके ऊपर लाइंस होती हैं, बैंड्स होते हैं, ठीक है ना. उसके आप देखिए, आपको इस पर बैंड्स नज़र आ रहे हैं, लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है. जुपिटर पे अ ह्यूज रेड स्पॉट कैन बी सीन इन द क्लाउड्स ऑफ जुपिटर. आपको देखिए इसमें रेड लाइन भी नज़र आ रही है, ठीक है, रेड लाइन्स भी नज़र आ रही हैं
रेड स्पॉट भी नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर, जो कि जुपिटर के क्लाउड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द जुपिटर, ठीक है। जुपिटर जो है सबसे ज़्यादा बिगेस्ट प्लानट है, और इसमें जो है थिक क्लाउड्स होते हैं, गैस के क्लाउड्स बनते हैं, गैस होती है ना, गैस के क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं, इसमें गैस क्लाउड्स होते हैं, जो कि एक बैंड फॉर्म में नज़र आते हैं हमें, एक पट्टी के फॉर्म में, बैंड के फॉर्म में नज़र आते हैं, जिसकी वजह से जो है इसकी एक आप इस पे देख सकते हैं कि रेड लाइंस नज़र आ रही हैं इस पे क्लाउड्स की, ओके। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी अबाउट द Saturn, ठीक है। Saturn इट इज़ सराउंडेड बाय prominent rings formed by ice, rocks and dust, ठीक है। Saturn जो है एक इसकी गिर्द जो है आप मतलब सारे जितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स, उनमें Saturn थोड़ा सा यूनिक प्लैनेट है। क्यों यूनिक प्लैनेट है? क्योंकि इसकी गिर्द एक जो है एक रिंग है, ठीक है, रिंग नज़र आती है। ये जो है एक रिंग से इसकी इर्द गिर्द एक रिंग है जो कि आइस से, रॉक से और डस्ट से मिलकर बनती है, ठीक है। ये रिंग किससे मिलकर बनी हुई है? आइस से, रॉक से और डस्ट से ये रिंग मिलकर बनी हुई है। तो सैटर्न को सारे प्लैनेट्स में देख के सैटर्न को इजीली पहचान सकते हैं क्योंकि इसके गिर्द रिंग है, ओके। नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज़ द यूरेनस, ओके। नाउ यूरेनस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। ये जो है सोलर सिस्टम का तीसरा बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, तीसरा बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। ये थर्ड बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, एंड इट इज़ नोन एज द गैस जाइंट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे गैस जाइंट के नेम से ये फेमस है। गैस जाइंट यानी गैस जिसमें गैस भरी है, और ऐसी ज़मीन जिसमें गैस फिल है, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द गैस जाइंट। यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। देखिए कितना कूल और कितना अच्छा नज़र आ रहा है, सॉफ्ट कूल, ठीक है ना, लेवल्ड सरफेस नज़र आ रही है इसकी। सो इट इज़ कॉल्ड एज द गैस जाइंट, एंड इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम का थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये बात याद रखने वाली है, ओके। नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज़ द नेपच्यून। इट इज़ द 8th प्लैनेट, नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड स्टॉर्म्स। नेपच्यून पे क्या होता है? इस पे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही होती हैं, इस पे जो है तूफ़ान चल रहे होते हैं, स्टॉर्म्स चल रहे होते हैं, तूफ़ान चल रहे होते हैं नेपच्यून के ऊपर। द विंड्स ऑन नेपच्यून आर द फास्टेस्ट इन द सोलर सिस्टम। और जो नेपच्यून पे जो हवाएं चलती हैं वो सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली हवाएं हैं, यानी सिंपली नेपच्यून पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं नेपच्यून पर। और जो है इसमें बहुत ज़्यादा विंड होती है और बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स जो है इसके ऊपर हर वक्त कंटिन्यू रहते हैं, वो चल रहे होते हैं। ज़ाहिर है सारे प्लैनेट्स पे अर्थ के अलावा इसलिए लाइफ नहीं मिलती है, क्योंकि कोई भी जो है वो कोई भी प्लैनेट जो है वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है, लाइफ के लिए सपोर्टिव नहीं है। हर जगह कोई ना कोई इस तरह के स्टॉर्म्स हैं या ठीक है ना, या टेम्परेचर है, कुछ ना कुछ इस तरह का है जिसकी वजह से यहाँ पे हमें लाइफ के एविडेंस नहीं मिले हैं सिवाय अर्थ के, ओके स्टूडेंट्स। सो इट इज़ ऑल अबाउट द 8 planets. Okay students, in this lecture we have studied about the 8 planets of the solar system. The first one was the Mercury, the second Venus, third Earth, fourth Mars, fifth Jupiter, sixth Saturn, seventh Uranus, and 8th Neptune. Okay, hopefully you have enjoyed the lecture. It is very informative about the solar system. Okay students, if you have any query then you can ask me. Okay students, in the end of the lecture I would like to give you the homework. Okay, the question answer of homework are related with the previous lecture and about the today's lecture. So you will have the time, so please do complete this question answer. Okay, in your do complete your question answer in your science journal. You have to do the warm up activity in your science book, and you will do the question answer in your science journal. Okay student, question number 1 of the chapter our earth and its neighbors. The question number 1 is like that: what are stars? How do they look like in the sky? Okay, you will put the heading of stars, then you will write stars are huge balls of fire. They give off heat and light. Millions of stars twinkle in the sky. They look like tiny spots of light. Okay students, it is the answer of question number 1. Now look at the question number 2. Question number 2 is that: is the sun also a star? If yes, then how does it look bigger and brighter than the other stars? क्या सन स्टार है? अगर है तो क्या वो किस तरह से बड़ा लगता है, ब्राइटर लगता है दूसरे स्टार्स से, ठीक है। सो द आंसर इज दैट यस, द सन इज ऑल्सो अ स्टार.
The sun is the nearest star to the earth, so it looks bigger and brighter than the other stars. क्योंकि ये अर्थ के बहुत करीब है इसलिए बहुत बड़ा लगता है. Okay. Now next question number 3 is that students, what are planets? Write their names. ठीक है, planets क्या होते हैं, इनके नाम लिखें. The answer is that the sun has a family of 8 large heavenly bodies moving around it. They are called planets. The 8 planets are as following. The 8 planets are as following: number 1 Mercury, number 2 Venus, number 3 Earth, number 4 Mars, number 5 Jupiter, number 6 Saturn, number 7 Uranus, number 8 Neptune. You have to write all these in this way as shown on the page, and please don't make the spelling mistake. Okay students, now after this question let's move towards the next question number 4. What is the solar system? Draw its Y-level diagram. Solar system: the sun and the 8 planets moving around the sun form the solar system. Okay, it is the answer students, and you have to draw the diagram from the page number is 114. Okay, there is a diagram of solar system, so you have to draw the diagram of sun and 8 planets around it. Okay, so students, I have given you this question answer to do in your science journal. Okay, please do them neatly and send your journals for checking to the school. Thank you. Take care. Allah Hafiz students.